हेलो बच्चों, जैसा कि हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल मतलब एरियाज रिलेटेड टू सर्कल पढ़ रहे थे। तो आज उसका क्या है, सेकेंड लेक्चर है और सेकेंड लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन। तो जैसे सेकेंड क्वेश्चन है, कह दो वृत्तों की त्रिज्याएं कौन सा 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। कह उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के क्या है, बराबर है। तो क्या है सेकेंड क्वेश्चन, अब इसको हम हल करेंगे। तो कह रहा दो वृत्तों की त्रिज्याएं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो वृत्त यहां बनाएंगे। एक ये है, एक फर्स्ट सर्कल है और एक फर्स्ट सर्कल की रेडियस हमने माना r1 और r1 की वैल्यू क्या है, 8 सेंटीमीटर, क्या है r। और एक क्या है सेकंड, क्या एक सर्कल और है और इस सर्कल की रेडियस मतलब त्रिज्या हम क्या मानेंगे, r2 और इसकी त्रिज्या क्या है, 6 सेंटीमीटर। कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल मतलब एक थर्ड सर्कल है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के क्या है, बराबर। तो ये क्या है, हम यहाँ क्या करेंगे, एक थर्ड सर्कल खींचिए और इस थर्ड सर्कल की रेडियस हमने मान लिया क्या है, r3। अब यहाँ क्वेश्चन में कहा क्या गया, ध्यान से समझिए। कह रहा है इस सर्कल मतलब इस वृत्त का क्षेत्रफल मतलब थर्ड यानी तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के क्या है, बराबर। मतलब इसका एरिया इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के क्या बराबर। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ हल करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ क्या है, फर्स्ट लिखेंगे फर्स्ट वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ से क्या करेंगे, फर्स्ट वृत्त का क्षेत्रफल आपको बताए थे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर और ये फर्स्ट वृत्त का क्षेत्रफल है। तो फर्स्ट वृत्त की रेडियस क्या है, r1, तो हम क्या लेंगे r1 स्क्वायर। यहाँ से क्या हो गया r1। फिर यहाँ लिखेंगे सेकेंड, क्या लिखेंगे, सेकेंड वृत्त का क्षेत्रफल। सेकेंड वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, सेकेंड वृत्त की रेडियस क्या है r2, यानी ये क्या होगा पाई r2 स्क्वायर। तो ये हो गया। अब हम यहाँ लेंगे थर्ड, क्या लेंगे, थर्ड वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ से आएगा थर्ड वृत्त का क्षेत्रफल क्या आएगा, पाई r3 स्क्वायर, क्योंकि थर्ड सर्कल की जो रेडियस है वो क्या है r3 और इसकी त्रिज्या क्या है r3। अब इसमें कहा क्या है, कह रहा है इस वृत्त का क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग की क्या है, बराबर। मतलब थर्ड वाले इसकी ये जो है थर्ड वाले सर्कल का एरिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्नानुसार क्या करेंगे, प्रश्नानुसार हम यहाँ करेंगे, यानी ये क्या है थर्ड सर्कल का एरिया क्या है पाई r3 स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के क्या है, बराबर। तो यहाँ से क्या करेंगे पाई r1 स्क्वायर प्लस का क्या है पाई r2 स्क्वायर। यहाँ से क्या है ये पाई r3 स्क्वायर, यहाँ से हम पाई क्या करेंगे कॉमन, तो यहाँ से क्या आएगा r1 स्क्वायर प्लस का क्या है r2 स्क्वायर। ये दिस पाई और दिस पाई क्या होगा, कैंसिल होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे r3 स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा r1 स्क्वायर प्लस का r2 स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा r3 का स्क्वायर इक्वल टू r1 की वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या करेंगे 8 स्क्वायर और प्लस ये क्या है r2 की वैल्यू क्या है 6, तो क्या करेंगे 6 स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा r3 स्क्वायर, यहाँ से क्या करेंगे 64, इसका r3 स्क्वायर करेंगे 64 और 6 के स्क्वायर करेंगे क्या आएगा प्लस का 36। तो यहाँ से हमने कर दिया। अब इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा r3 स्क्वायर 64 और 36 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 100। यहाँ से आएगा r3 स्क्वायर। अब देखो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा अंडर रूट, क्या लगेगा अंडर रूट लगेगा। लेकिन यहाँ से आएगा प्लस माइनस, क्या आता है प्लस माइनस आता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे r3 इक्वल प्लस माइनस ये 100 अंडर रूट के बाहर आएगा तो कितना आएगा 10। अब आपको पता है किसी भी चीज की जो लंबाई होती, किसी भी चीज की लंबाई कभी भी माइनस में नहीं होती। रेडियस क्या है, एक लाइन है, इसकी लंबाई है, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो r3 इक्वल टू क्या आएगा 10 सेंटीमीटर, मतलब पॉजिटिव हम यहाँ से लेंगे। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं ये जो थर्ड वाला सर्कल है इसकी रेडियस मतलब इसकी त्रिज्या कितनी आएगी 10 सेंटीमीटर, कितनी आएगी 10 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। जैसे तीसरा क्वेश्चन है, आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर
5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट हैं जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास क्या है? 21 सेंटीमीटर। ये जो गोल्ड अंक वाला है इसका व्यास कितना है? 21 सेंटीमीटर तथा प्रत्येक पट्टी 10.5 सेंटीमीटर क्या है? चौड़ी। पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्या है? क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा क्या है? लॉन्ग है, लंबा है, इसलिए थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी क्योंकि यहाँ जगह भी नहीं है। हम किसी तरह इसमें एडजस्ट कर लिए हैं। अब यहाँ से आपको समझना है जैसे क्या है? ये चित्र कह रहा गोल्ड अंक वाले, देखो जैसे गोल्ड वाला है और फिर क्या है? रेड, फिर ब्लू, फिर ब्लैक, क्या है? व्हाइट। इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का हमें क्या करना है? एरिया निकालना। क्या निकालना? एरिया। अब ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहां से ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखो ये कौन सा क्षेत्र है? पहले इधर बात समझिए, ये कौन सा क्षेत्र है? गोल्ड वाला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? गोल्ड। इसका एरिया निकालने के लिए अब यहां से कहा गया है कि इसका व्यास कितना है? 21 सेंटीमीटर। व्यास कितना है? 21। और जब व्यास 21 सेंटीमीटर है तो आपको पता है कि जब व्यास है 21 सेंटीमीटर, कितना है? 21 सेंटीमीटर। तो व्यास 21 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या होती है? व्यास की क्या होती? आधी। क्या होती? आधी। तो यहां से रेडियस मतलब जो त्रिज्या होगी वो क्या होगा? 21/2 सेंटीमीटर। मतलब आप कह सकते हैं इस गोल्ड वाले एरिया की जो रेडियस है, इधर समझिएगा, ये जो गोल्ड वाला एरिया है, ये जो गोल्ड वाला एरिया है, इसकी जो रेडियस है मतलब इसकी जो त्रिज्या है वो क्या आएगी? 21/2 सेंटीमीटर। और जाहिर सी बात है आगे क्या? गोल्ड वाले का क्षेत्रफल सिंपल निकाल सकते हैं। ये क्या है? सर्कल है यानी वृत्त है। तो यहां से सिंपल हम निकालेंगे तो यहां से क्या लिखेंगे? सबसे पहले गोल्ड वाला एरिया। क्या निकालेंगे? गोल्ड वाला एरिया। एरिया मींस होता है क्षेत्रफल, यानी गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। ऐसे भी लिख सकते हैं गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो ये क्या है? एक सर्कल है। क्या है? यहां समझिएगा, ये क्या है? एक सर्कल है, ये गोल्ड वाला है और जिसकी त्रिज्या व्यास कितना था? 21। तो त्रिज्या व्यास की क्या होगी? आधी यानी 21/2। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यहां से पाई आर स्क्वायर आ गया। तो यहां से पाई की वैल्यू हम क्या रखेंगे? 22/7 गुणे आर की वैल्यू क्या है? 21/2 और 21/2। अब देखो यहां से काट दो, 7 क्या होगा? 21, ये 2 से 2 क्या होगा? कट जाएगा। तो यहां से क्या आएगा? 11 गुणे 21 दिए क्या होगा? 63। अब देखो 11 से मल्टीप्लाई कराने का तरीका क्या है? सिंपल समझो, 63 में मल्टीप्लाई कराएंगे, ये 3 इधर लिखेंगे और 6 इधर लिखेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 3 9। तो अगर 63 में हम 11 का मल्टीप्लाई कराएंगे यानी 11 का पूरा कराएंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? 693 और अपान में क्या है? 2 और इसको हम 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 2 3 6 और क्या बचा? 2 4 को 8, 1 बचा और 2 6 12, 1 बचा, 2 5 10। तो फाइनली क्या आएगा? 346 पॉइंट क्या आएगा? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा हमने आपको बताया था एरिया जो होता है वो स्क्वायर यूनिट में आता है। किस में आता है? स्क्वायर यूनिट में। अब इसको साफ किए दे रहे हैं। अब यहां से देखो, अब यहां से समझिए ये गोल्ड वाला क्या आ गया? एरिया। इसका एरिया आ गया। अब ध्यान को समझना, थोड़ा सा जगह कम है तो किसी तरह एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ बात समझिए, अब हमको क्या करना? रेड वाला एरिया निकालना। रेड वाला ये इधर देखिए, ये क्या है? रेड वाला एरिया हमको निकालना। कौन सा एरिया? रेड वाला। अब मेरी बात समझना, इधर देखो, समझते हैं, देखो ध्यान करो। ये क्या था? गोल्ड वाला और ये क्या है? रेड वाला, है ना? ये क्या है? रेड और ये क्या है? गोल्ड। कौन सा है? ये है गोल्ड। मेरी बात समझिए, इसकी त्रिज्या कितनी है? देखो गोल्ड वाले की त्रिज्या क्या है? 10.5। अरे 21/2, इसकी त्रिज्या क्या है? 21/2। 21 में 2 का भाग करेंगे क्या आएगा? 10.5 यानी 10 पॉइंट क्या आएगा? 5। और यहां कहा गया है प्रत्येक पट्टी 10.5 है, 10.5 मीटर क्या चौड़ी। देखो ये पट्टी है, ये क्या है? पट्टी। इस पट्टी की चौड़ाई क्या है? 10.5। फिर ये पट्टी भी 10.5, ये पट्टी भी 10.5, ये पट्टी भी 10.5। ध्यान को समझिए, यहां देखिए ये कितना है? 10.5 ये, और ये क्या है? पट्टी। ये क्या? वहां समझना, ये क्या है? पट्टी। और इस पट्टी की भी चौड़ाई क्या है? 10.5। अब 10.5 10.5 दोनों को जोड़ देंगे
तो रेडियस कितनी आ जाएगी, यानी आप कह सकते हैं इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या क्या आएगी, इधर समझिए, इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है, ये केन, केन से 10.5 हो गया, फिर 10.5 हो गया, तो इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस क्या आएगी 21 सेंटीमीटर। कितना आ गया, देखो 10.5 ऐड करो, फिर 10.5 ऐड करो, क्या आएगा 21 सेंटीमीटर। तो यहां समझना हमको रेड वाला एरिया निकालना है, तो आप बोलेंगे सर पहले हम इस बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालें। क्या निकालेंगे, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के इस गोल्ड वाले का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे। फिर समझो, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, निकालेंगे, फिर उसको निकालने के बाद इस छोटे वाले यानी गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल हम क्या कर दें, घटा दें। तो हमें रेड वाला क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल, ये क्या यहाँ रेड है ना, यहाँ क्या आएगा, ये रेड वाला क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। अब ये आएगा, अब यहाँ समझिए बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है 21 सेंटीमीटर और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 10.5 या 21/2 रख सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ देखो सेकंड वाला, सेकंड करते हैं, यहां लिखेंगे रेड वाला क्षेत्रफल, रेड वाला क्षेत्रफल यहां से लिखेंगे, तो यहां से इधर लिखते हैं, थोड़ा सा जगह को जस्ट एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से यहां लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, बड़े वृत्त का एरिया, एरिया मींस होता है क्षेत्रफल, छोटे छोटे वृत्त का, छोटे वृत्त का एरिया, ये ऐसे कर लिए थोड़ा सा, है ना। अब यहाँ देखो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ से क्या आएगा, पाई, वृत्त का क्षेत्रफल तो क्या है पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ से क्या आएगा पाई आर। देखो आर की वैल्यू क्या है, बड़े वाले वृत्त के लिए आर की वैल्यू क्या है 21 सेंटीमीटर, कितना 21, तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या है आर स्क्वायर, और आर की जगह क्या रखेंगे 21, तो क्या करेंगे 21 का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या यानी छोटे वाले वृत्त का एरिया, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं ना इसका एरिया, और इसका एरिया क्या आया, क्या 346, क्या 346.5। आप ध्यान को समझिए, पाई की वैल्यू क्या रखेंगे 22/7 और 21 स्क्वायर है तो 21 गुणे 21 करेंगे और माइनस 346 पॉइंट क्या है 5। थोड़ा सा चाक लेते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ से काटिए, ये क्या हो जाएगा, ये आएगा तो क्या आएगा 22 और गुणे 3 और क्या है 21, हाँ सही है बिल्कुल, यहाँ से क्या है 346 पॉइंट क्या है 5। अब यहाँ गुणा कराइए, क्या है 22 और 21 क्या होगा 63 माइनस 346 पॉइंट क्या है 5। अब यहाँ क्या है इसका मल्टीप्लाई कराते हैं इधर, ये क्या 63 में 22 का मल्टीप्लाई 2 3 6 और ये क्या आएगा 6 दूनी 12, क्या ये 6 और ये 2 और ये क्या आएगा 1, तो 6 2 8 और 2 1 क्या 3, क्या 1386। इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 1386, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करा लेंगे 1386 और माइनस 22 का गुणा 63 में यानी 63 में करेंगे 1386 आया और ये क्या 346.5। अब इसको घटा दीजिए, घटाने का तरीका आपको पता होगा, हम घटाएंगे कैसे यहाँ समझते हैं। इधर देखो थोड़ा सा जगह हमारे पास कम है इसलिए यही समझते हैं, इधर देखो इधर घटाते हैं, घटाया कैसे जाता है 1386 से दशमलव लगा के 0 इधर कर दो, हमें 3465 यानी हमें 346 पॉइंट और क्या 5 इधर घटाना, तो क्या आएगा 10 में से 5 जाएगा 5, दशमलव नीचे दशमलव क्या बचा 5, 15 में से 6 जाएंगे 9 और बचा क्या 7 7 में से 4 जाएगा 3 और 3 में से 3 0, ये क्या आएगा यहां से आ गया, ये घटाना तो आता ना आपको, ये ऐसे कैलकुलेशन ये तो आना चाहिए ना, तो यहां से क्या करते हैं 39 और पॉइंट क्या आएगा 5 क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब आप कह सकते हैं जो रेड वाला क्षेत्रफल है, रेड वाला कौन सा ये वाला रेड वाला क्षेत्रफल है, ये आपका ऐसे ही आएगा। ये कितना आ गया ये आ गया सेकंड। अब हमको प्रत्येक पट्टी का देखो हम गोल्ड वाला एरिया निकाल लिया, रेड वाला एरिया निकाल लिया, अब ब्लू वाला कैसे निकालेंगे आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं पहले।
रेड वाले छेद का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हमको रेड के बाद क्या है, ब्लू वाला निकालना। क्या निकालना, ब्लू वाला। अब ध्यान पूर्वक समझिए, ये कौन सा ब्लू वाला, इधर ये आपका कौन सा है, ब्लू वाला। ये आपका क्या है, ब्लू वाला। तो ब्लू वाला एरिया निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इधर देखो, हमको ऐसे ही करना है। इधर बना लेते हैं ग्राफ थोड़ा सा, जैसे ये हो गया और ये हो गया। इधर समझिएगा, ये क्या है, ब्लू वाला, ये क्या है, ब्लू, और ये इसको लिख लो रेड, और ये क्या है, गोल्ड। ये क्या है, गोल्ड। ठीक, देखो क्या समझिए, ये गोल्ड है, ये क्या है, रेड है, फिर ये क्या है, ब्लू। अब ध्यान पूर्वक समझिएगा, इधर देखिए, ये गोल्ड वाला, तो इसकी त्रिज्या क्या थी, 10.5। और आपको पता हर एक पट्टी की चौड़ाई कितनी है, देखो ये 10.5 है, इसकी चौड़ाई भी 10.5। फिर एक ये पट्टी है, हर एक पट्टी की चौड़ाई क्या है, ये 10.5, ये भी 10.5। तो यहां से ये समझिए, फाइनल इस वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, पहले बात समझिएगा, इस वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये बड़ा वाला। आप बोलेंगे ये 10.5, 10.5, 10.5, 10.5, 10, देखो 10.5, 10.5 जोड़ेंगे क्या आएगा, 21 आया। 21 में हम फिर से 10.5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जोड़ने का तरीका समझिए, दशमलव आप 0 लगा सकते हैं। यहां से आएगा 5, यहां से आएगा 1, और क्या आएगा 31.5। तो आप कह सकते हैं इस ब्लू वाले सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है, वो आ गई है 31.5। हमें कौन सा एरिया निकालना, ब्लू वाला। कौन सा एरिया, ब्लू वाला। ब्लू वाला कौन सा एरिया, ये है, ये ब्लू वाला एरिया है। यहां समझिएगा, ये ब्लू वाला क्या एरिया। आप बोलेंगे ये एरिया कैसे आएगा, आप बोलेंगे पहले सर इस पूरे सर्कल का एरिया निकालना है। इस सर्कल के एरिया में से ये रेड वाले का क्षेत्रफल क्या करना है, रेड वाले सर्कल का एरिया हमें घटा देना। बोलेंगे पहले बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, इसका एरिया निकालने के बाद ये अंदर रेड वाले का क्षेत्रफल यानी इससे इसका एरिया निकालो, फिर इससे इस अंदर वाले का ये वाला एरिया हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ये ब्लू वाला एरिया आ जाएगा। अब देखो इसको हम साफ करते हैं, क्योंकि यहाँ जरा सी क्या है, थोड़ा सा कमी है। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे ब्लू वाला क्षेत्रफल। क्या करेंगे, ब्लू वाला क्षेत्रफल। तो ब्लू वाला क्षेत्रफल यहां समझो, इधर देखो, पहले इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये कौन सा वृत्त है, बड़ा वाला वृत्त है, इसका एरिया निकालेंगे। इसके एरिया में से ये रेड वाला एरिया क्या कर देंगे, घटा देंगे, ये वाला, इसका एरिया क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहां से आएगा, यहां लिखेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, ऐसे लिख लो, बड़े वृत्त का एरिया माइनस क्या आएगा, छोटे वृत्त का एरिया, छोटे वृत्त का एरिया, ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, इधर थोड़ा करते हैं बड़े वृत्त का। अब देखो इसकी ब्लू वाले की त्रिज्या कितनी, ये निकाले है ना, 31.5। वृत्त के वृत्त है तो पाई r स्क्वायर, r की जगह क्या है 31.5 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर, पाई r स्क्वायर माइनस छोटे वाले वृत्त के छोटे वाले वृत्त का एरिया। और ऑलरेडी हम रेड वाले के एरिया निकाल चुके हैं, ये छोटा वाला वृत्त है और इसका एरिया हमने निकाला। इसका एरिया हमने कैसे निकालेंगे, इधर देखो, इसका एरिया हम निकालेंगे। ये नहीं है, ये तो रेड वाला एरिया, ये इतने का। ये जो आंसर है, ये जानते हो क्या है, ये इस पट्टी का आंसर है, ये पट्टी का क्षेत्रफल है। क्या है, पट्टी के क्षेत्रफल। तो हमें इस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। तो छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r। अब बोलो रेड वाले के लिए इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसकी इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, आप बोलेंगे यहां से 10.5, 10.5। तो इस रेड वाले की त्रिज्या क्या होगी, ये यहां से लेकर यहां तक 10.5, 10.5, यानी इसके लिए त्रिज्या क्या है 21। रेड वाले के लिए त्रिज्या क्या है 21। तो यहां से आएगा पाई r की वैल्यू क्या है 21 का होल स्क्वायर, क्योंकि एरिया का फार्मूला पाई r स्क्वायर ही होता है। अब यहां देखो, यहां क्या लेंगे, पाई कॉमन लेंगे, तो पाई कॉमन ले लिया, यहां से बचेगा क्या, यहां से आएगा 31.5 का होल स्क्वायर माइनस 21 का होल स्क्वायर। अब एक आप फार्मूला पढ़े होंगे, कौन सा फार्मूला है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में, और दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पाई की वैल्यू क्या रखेंगे 22/7। आप ध्यान को समझो, ये क्या है, मान लो ये ए है और ये क्या है बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ लगाएंगे फार्मूला क्या है, ए क्वेश्चन ए प्लस बी यानी 31.5 ए प्लस बी यानी 21 ए प्लस बी, और एक में क्या आएगा ए माइनस बी यानी 31.5 में माइनस के क्या करेंगे घटा देंगे। देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, अब इसमें जोड़ लो 31.5 में हम क्या जोड़ रहे हैं 21 जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने का तरीका समझो, दशमलव नीचे दशमलव लगाइए और अंक ना हो तो उधर कितने भी जीरो लगा दो कोई मतलब नहीं, 5 में से 5 आएगा, यहाँ से क्या है दशमलव नीचे दशमलव, यहाँ 2 और 3 2 क्या आएगा 5। तो इसका आंसर आएगा 22/7, अभी नहीं, यहाँ क्या आएगा गुणे क्या आएगा 52.5, ये क्या हो गया, और गुणे 31 यहाँ से 31.5 से 21 हमें क्या करना घटाना। देखो 21 में उधर दशमलव उधर कुछ नहीं था तो दशमलव लगा के जीरो मारे, 5 में से जीरो जाएंगे 5, दशमलव नीचे दशमलव, 1 में से जीरो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा जीरो, 3 में से 2 जाएगा 1, तो क्या आएगा 10.5। तो ये क्या आ गया 10.5। अब इसको काटिए, किससे कटेगा 7 से कटेगा, 7 से काटिए, ये कटेगा, ये कट जाएगा, 7 एकम 7, कितना बचा 3, और 7 पंजे क्या आएगा 35, कितना आया, तो यहाँ से आएगा 22 गुणे 52.5, और ये क्या आएगा एक अंक बाद दशमलव, 1 यानी 1.5। अब इसका गुणा कराओ, देखो यहाँ जगह तो बची नहीं है, तो देखो गुणा कराते हैं, इधर सुनिएगा, पहले हम 52.5 में कितने गुणा कराए 22 का, कहेंगे 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 पंजे 10, इसी 2 को कराना तो क्या आएगा 0 5 0 5 आएगा, और फिर क्या आएगा 0, फिर क्या आएगा 1 आएगा, तो क्या आएगा 0, यहाँ से क्या आएगा 5, यहाँ से आएगा 5, यहाँ से 1 और ये क्या आएगा 1, कितने अंक बाद दशमलव 1 अंक बाद, तो 1 अंक बाद दशमलव तो क्या आएगा 11.55, तो यहाँ से आएगा 22, इसका गुणा कराएंगे तो क्या आएगा 11.55 और फिर गुणे 1.5। अब 1.5 का गुणा करा लीजिए, 1.5 का गुणा कराएंगे, इधर समझते हैं, इधर कराते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें है। 11.55 में कितने का 1.5 का, तो 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 2 27, 2 5 एकम 5, 2 7, 5 एकम 5, यहाँ से आए ये क्या आएगा 5, ये 5 और ये क्या आएगा 1, और फिर क्या आएगा 1, तो यहाँ से आएगा 5 7 5 12, 7 5 12 1 13, 5 1 6 6 1 7, और ये क्या है 1, तो यहाँ से आएगा कितना आएगा मल्टीप्लाई कराने पर, तो 173 और 3 और 25, कितना है 25, और कितने अंक बाद दशमलव यहाँ से समझना पड़ेगा हमें, कितना 1 अंक बाद दशमलव, तो 1 अंक बाद दशमलव हम यहाँ, क्योंकि 1 अंक बाद दशमलव बचा तो 1 अंक बाद दशमलव हम लगा देंगे, और यहाँ क्या लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यही क्या होगा इसका आंसर, किसका ब्लू वाले के लिए। तो इसी तरह हमको सबका एरिया निकालना है। अब यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ कहें किसका ब्लू वाले का निकाल लिया, ब्लू वाले के निकालने के बाद हमको कह दीजिए ब्लैक वाले का, तो ब्लैक वाले के एरिया कैसे आएगा, ये तुम्हारा क्या है ब्लैक वाला, बात को समझना, ये कौन सा है ब्लैक वाला है, और पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे इस पूरे बड़े सर्कल के लिए निकालेंगे, और इस सर्कल के लिए त्रिज्या देखो, देखते हैं क्या है, यहाँ से क्या है 10.5, 10.5 क्या हो गया 21 हो गया, 21 हो गया, फिर 21 में 10.5 जुड़ा तो क्या आया 31.5, यहाँ से क्या है 31.5, और फिर 31.5 में ये फिर पट्टी की चौड़ाई क्या 10.5, और 31.5 में हम 10.5 जोड़ेंगे तो क्या आया, यहाँ से क्या आएगा 2, और ये क्या आएगा 3 1 4 4 1 5, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी 52।
इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी 52। तो यहाँ से आप कह सकते हैं हम इसका एरिया कैसे निकाल पाएंगे, तो इसका एरिया कैसे निकाल, इसकी त्रिज्या क्या आ गई 52 मतलब 52। तो इस पहले हम इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के ये वाले छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर देंगे घटा देंगे, तो हमें ब्लैक वाले का एरिया आ जाएगा। तो आप इसी तरह इसको करिएगा और इसी तरह सब ब्लैक वाले भी निकालना फिर व्हाइट वाले भी निकालना। तो ये आपको क्या करना खुद से करना है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।